हालचाल, कैसे हो सब। तो राम राम सभी को। तो वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल यूट्यूब वाली मैडम। तो वैसे तो आप मुझे जानते ही हो, मेरा नाम है अलका यादव और आप मुझे मेरे रसायनिका अलका पे पहले से ही देख रहे हो। वहाँ आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे बराबर मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक नए सफ़र पे मेरे साथ जुड़े और इस चैनल को भी पूरा सपोर्ट करें। तो चैनल का नाम आपने सुन ही लिया, यूट्यूब वाली मैडम। हाँ, तो इस सफ़र पे आपको मैं ले चलूंगी अपने साथ नए नए केमिस्ट्री के कंसेप्ट से हटकर जिंदगी के कंसेप्ट पे उतरते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो इस चैनल की शुरुआत करने से आई थिंक इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था बताओ, कि हम आज जाने वाले हैं एक बहुत ही आध्यात्मिक जगह पे। तो कहाँ जाने वाले हैं, कुछ सोचा? मैं ही बता देती हूँ। वैसे तो मैं नहीं बताना चाहती थी पहले, लेकिन चलो आपको मैं बता देती हूँ। आज हम जाने वाले हैं नीम करोली बाबा। यस, बिल्कुल सही, कैंची धाम, जो कि उत्तराखंड में है। ये नैनीताल के पास पड़ता है। कहते हैं यहाँ पे नीम करोली जी को हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। नैनीताल में इनकी एक प्राचीन आश्रम, इनका एक प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ कहते हैं नीम करोली जी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। तो इससे अच्छी शुरुआत इस चैनल के लिए और क्या हो सकती है। तो इसी तरह इस सफ़र पे मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और अपना पूरा प्यार और सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा। तो चलते हैं इस सफ़र पे। तो फटाफट से पहले चैनल पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, कमेंट एंड लाइक गाइस। तो राम राम, मिलते हैं फटाफट से नीम करोली जी के आश्रम में। हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो यहीं से करनी है अपने सफ़र की शुरुआत। तो ये देखिए, रोशनी में जगमगाता हुआ रेलवे स्टेशन, और ये क्या, हवा में लहराता हुआ तिरंगा, हमारे देश की आन बान और शान। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो हम पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। देखिए मेरे पीछे। तो चलो करते हैं मेरे साथ एक नए सफ़र की शुरुआत। तो ये आ गई हमारी शताब्दी एक्सप्रेस, हवा को चीरती हुई तेज रफ्तार में। तो ये है शताब्दी काठगोदाम एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से 6:20 पर सुबह चलती है और काठगोदाम 11:55 पर उतार देती है। तो लगभग 5-5.5 घंटे का ये सफर है। वैसे तो जाने के और भी तरीके हैं, आप कैब से, बस से या अपनी कार से भी जा सकते हैं, बट मुझे सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन ट्रेन से ही आता है। तो चलिए पहाड़ों में मेरे साथ। तो मुझे मेरी सीट मिल चुकी है। तो देखिए, मैं आराम से अपनी सीट पर बैठ चुकी हूँ और बाहर का नज़ारा देखिए ज़रा, मौसम क्या शानदार मौसम है। बादल छाए हुए हैं और उनमें से हल्की हल्की धूप की किरणें। तो चाय भी आ चुकी है, चाय बनानी है हमें, और चाय की किट यहाँ पे देखिए, और साथ में ये मैरी बिस्किट। याद आया कुछ, मैरी बिस्किट देखिए, बचपन वाले बिस्किट है ना। तो हमने अपनी चाय और बिस्किट्स ले लिए हैं। अब शताब्दी वालों ने ब्रेकफास्ट भी भेज दिया है। हाँ गाइस, भूख भी लगी है सुबह सुबह। ब्रेड है, बटर है विद कटलेट्स एंड फ्रूटी। तो खाते खाते चलिए। पहुंच चुकी हूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन। तो जय नीम करोली जी की, क्योंकि यहीं से नीम करोली जी के लिए आपको कुछ ना कुछ साधन मिलेगा। या तो आप अपनी टैक्सी, पर्सनल टैक्सी या कैब बुक करके जा सकते हैं, या फिर शेयरिंग। तो हमने कर ली है शेयरिंग वाली टैक्सी बुक। तो देखिए ये सफर, ये रास्ते, ये पहाड़, अद्भुत। हेलो गाइस, तो हम चल पड़े हैं कैंची धाम की तरफ, नीम करोली जी। तो रास्ते में है, बारिश हो रही है, थोड़ा सा मौसम खराब है, देखते हैं आगे क्या रहता है।
तो हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं जो मेरी तरह ही नीम करोली जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो नीम करोली जी की बोलो बाबा नीम करोली महाराज की जय। तो कैब में हैं हम। तो कैब में आपको दिखाती हूँ, भैया ने एक आगे ही एक छोटी सी घंटी भी लगाई हुई है। क्या लॉजिक है भैया इस घंटी का, ये बताइए। यहाँ की परंपरा है मैम। अच्छा, यहाँ पे जितने भी हिंदू लोग मिलेंगे उनकी गाड़ियों में ये मिलेगा ही मिलेगा। ये घोड़ा खाल घंटी वाला मंदिर है ये आगे। अच्छा तो अच्छा वहाँ से जिस समय हम गाड़ियाँ नहीं खरीदते तो वही पंडित जी इसमें लगाते हैं ये चीज। अच्छा। तो अच्छा है, जैसे ही कोई मंदिर आता है भैया इस घंटी को बजा देते हैं। तो चलो चलते हैं, अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं। तो हमने कैंची धाम की पवित्र धरती पर कदम रख दिया है। तो पहाड़ों से होते हुए शॉर्टकट लेते हुए हम आ चुके हैं। तो देखिए दिव्य दर्शन कैंची धाम जी के। जय हो नीम करोली जी की, जय नीम करोली जी महाराज की। गाइस हम पहुंच गए हैं नीम करोली। देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं मंदिर है, बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। हमें शॉर्टकट से पहाड़ी ऊपर से होते हुए नीचे आना पड़ा है। तो आप देखिए नीम करोली जी के दर्शन करिए, कितना सुंदर नज़ारा है ना। तो देखिए यहाँ का नज़ारा, कितनी ज़्यादा भीड़ है। लोगों की आस्था देखिए। बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ओले भी गिर रहे थे, फिर भी लोगों का जो विश्वास है वो इतना अटूट है कि वो अपनी जगह पे खड़े रहें, लाइन में लगे रहें। तो इसी को तो कहते हैं आस्था भगवान के प्रति। तो जब भी आप आए तो ध्यान रहे आप कपड़े इसी तरीके के लाएं कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो देखिए हमारे नीम करोली जी जो इतनी दूर नैनीताल में कैंची धाम में विराजमान है। तो यहीं पर कहते हैं कि इनको हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है साक्षात। अब मैं आपको इनके एक रूप के दर्शन भी करा देती हूँ, देखिए जरा। हनुमान जी का ही एक स्वरूप है ये। नीम करोली बाबा कहते हैं तुम्हें मैं बुलाऊंगा और तुम्हें तुमसे मिलाकर भेजूंगा। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली, ना जाने कितने ही ऐसे नाम जो बाबा जी से मिलने आए और अंततः खुद से ही मिलकर चले गए। कहते हैं किस्मत बदलने वाला धाम है ये कैंची धाम। यहाँ आप अपनी मर्जी से नहीं जाते, बाबा बुलाते हैं यहाँ। आज बाबा जी ने मुझे बुलाया है, मुझे चुना है मेरी किस्मत बदलने के लिए, मेरे जीवन के एक बड़े बदलाव के लिए। हनुमान जी का साक्षात रूप है नीम करोली बाबा जी। यहाँ आकर जैसा मुझे महसूस हो रहा है ना, शायद मैं शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकती। एक नया विश्वास, एक नई एनर्जी के साथ अब आगे का सफर तय करना है बाबा जी के आशीर्वाद से। अब कैंची धाम के बाद हम चलते हैं नैना देवी मंदिर जो कि नैनीताल में है। कहते हैं कि 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे और इसीलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी है। मंदिर प्रेमिसेस के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप सभी को दर्शन जरूर करवाऊंगी। जो ये नैना देवी मंदिर है ये नैनीताल में है और ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। नैना देवी मंदिर के ठीक सामने नैनी झील भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसका नाम नैना देवी मंदिर क्यों पड़ा, सती माता को हम सब जानते हैं। उनके यहाँ पर नेत्र गिरे थे जिसकी वजह से इनका नाम नैना देवी पड़ा और उसी वजह से इस लेक का नाम भी नैनी झील है और इस शहर का नाम भी नैनीताल है। तो साक्षात माता देवी का मंदिर है ये। देखिए मेरे आसपास ये दुकानें, ये एरिया जहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपको, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अब हम प्रसाद लेते हैं, ये मंदिर का गेट है। प्रसाद के लिए हम चलते हैं। मैंने प्रसाद वाले भैया से पूछा कि यहाँ पर प्रसाद में और चढ़ावे में
क्या चढ़ाया जाता है, किस चीज की प्रथा है। तो भैया ने मुझे बताया कि यहाँ पे माता रानी को नारियल अर्पण किया जाता है, तो हमने नारियल ले लिया। और ये देखिए साक्षात आपको मंदिर के दर्शन, जो कि पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने। अगर मैं यहाँ आई हूँ तो आपको नैना देवी मंदिर के दर्शन जरूर कराऊं। जय माता दी। अब मैं कुछ खाने आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो यहाँ के एक फेमस मैगी पॉइंट पंडित जी रेस्टोरेंट से मैंने मंगवाई मैगी और कॉफ़ी। इनकी मैगी के चर्चे मैंने खूब सुने हैं। तो आप सबका इस सफ़र पर जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। कैसा लगा ये कैंची धाम और नैना देवी मंदिर का सफ़र? जैसा सपोर्ट आप मुझे रसायनिका अलका चैनल पर कर रहे हैं, वैसा ही सपोर्ट यहाँ भी कीजिएगा। अब इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और जल्दी ही नैनीताल ट्रिप का नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूँगी। स्टे ट्यून्ड और जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए यूट्यूब वाली मैडम को, और सभी को मेरी तरफ से राम राम।